नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और आज की जॉब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि एक पूरा करियर है। अब एक जॉब में और एक करियर में क्या डिफरेंस होता है ये मैं डिटेल में आपको आगे जाकर बताऊंगा। बाकी अभी मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि जॉब वो होती है जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है काम करके, लेकिन करियर वो होता है जहाँ पर आपको काम करके पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही में आगे तक का आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। मतलब आपके इंक्रीमेंट्स होंगे, आप मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, इस तरीके से पूरा एक करियर आपको मिलता है। तो ये वाला जो काम है ये सिर्फ एक जॉब नहीं है जहां से आप काम करते रहेंगे सेम पैसे पर हमेशा और आपको कभी भी निकाला जा सकता है, बल्कि ये पूरा प्रॉपर करियर होने वाला है। तो जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना, क्योंकि आजकल मैंने जो ट्रेंड देखा है वो ये है कि किसी को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फॉर्म फिल करने के बाद किसी को प्रॉब्लम आ जा रही है, किसी को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ही ढूंढना नहीं आ रहा है और उसके बाद फिर कमेंट्स आने शुरू होते हैं कि ये जॉब फेक है फेक है। तो फेक कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से अच्छे से समझ कर करेंगे तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो ये कंप्लीटली परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है आपकी, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे बात करते हैं तो ये आपकी 12th पास जॉब है, मतलब कि अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ भी करी है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा और फायदे मिलेंगे आने वाले टाइम में। बट फिलहाल के लिए 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें अगर आगे बात करें तो इसमें कोई भी इंग्लिश की मैंडेटरी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है तो भी आपका यहाँ पर काम आसानी से चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं आपको। हिंदी का अलग होगा और इंग्लिश का अलग होगा, जिसमें पैसे में थोड़ा डिफरेंस होगा, वो चीज़ भी मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस जॉब के जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सेल्स नहीं है, कोई टारगेट नहीं है और कोई भी आपको कॉलिंग बहुत ज़्यादा कॉलिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा क्या, इनफैक्ट आपको एक भी कॉलिंग पूरे महीने में नहीं करनी है। बहुत ईजी काम है, बहुत आपको घर से ही बैठकर आराम से करना है और बहुत ही रिप्यूटेड काम है। सबसे बढ़िया बात यह है कि काम नॉर्मल फिर भी रिप्यूटेड है। तो इस चीज़ की मैं आगे आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली क्या है, ये कॉल मॉनिटर जॉब है। इसको थोड़ा टेक्निकली बोलूँ तो इसको QA कहते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट या फिर क्वालिटी चेकर, इस तरीके से भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आप जो क्वालिटी किसी की कॉल चेक करेंगे उस पर बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं, जैसे कि कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी की किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, या फिर ये चीज़ टिकी होती है कि किस बच्चे को आगे प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें बेसिकली आपका काम क्या होगा, जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के लिए बंदे काम कर रहे हैं वो कॉलिंग करते हैं, तो कॉलिंग के टाइम पर वो अच्छे से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कस्टमर को वो अच्छे से दी है या नहीं, या कस्टमर के साथ बदतमीजी तो नहीं की किसी तरीके की। इस तरीके का बेसिकली आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आएगा। उस फॉर्म में एक होगा इंट्रोडक्शन और आगे 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग, उसके बाद होगा इन्फॉर्मेशन 1 से 10 तक की रेटिंग, उसके इसी तरीके से बहुत सारी रेटिंग होगी। तो आपको कॉल सुननी है लीड लगाकर कान में और आपको रेटिंग देनी है कि बस इसने इंट्रोडक्शन कैसे किया, अच्छे से किया तो 10 में से 10, बीच का किया तो 5, बेकार किया तो 1। इस तरीके से करके आपको हर तरीके का कि इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी है तो 10 में से 8 या 10 में से 9, और इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं दी तो वही 10 में से 2 या 4। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म कॉलिंग सुननी है और फॉर्म आपको पूरा फिल करके सबमिट कर देना है। फिर उस फॉर्म के बेसिस पर उनका क्या होगा, IJP होगी, उनका प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी घटेगी। तो आपके हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है इस कंपनी में, इस जॉब पर आपको बहुत सही पावर मिलती है। इसी के साथ अगर मैं आगे बताऊं इसके बेनिफिट्स, तो इसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है और बहुत रिप्यूटेड वर्क है। जैसे कि अगर आप में से कोई लोग ऑफिस जाना चाहते हैं, कुछ लोग क्या है कि उनको पैसे से या खर्चे से फर्क नहीं पड़ता, उनको ऑफिस जाना ज़्यादा पसंद है, तो आप कंपनी में बात करके अपना ऑफिस से भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको सब सर बोलेंगे, मैडम बोलेंगे, अच्छे से आपको ग्रीट करेंगे, ट्रीट करेंगे। आपको अपना अलग एक रूम मिलता है, अलग पूरा कंप्यूटर PC मिलता है, उस पर ही आपको बैठकर काम करना है। ये तब है जब आप ऑफिस जाते हैं। घर से काम करते हैं तो उसका फिर एक अलग चीज़ है। उसमें भी बेनिफिट है कि कभी भी आपको जैसे कॉल करके किसी को समझाना है कि आपने यहाँ जैसे जिस तरीके से बात की इसको थोड़ा और अच्छे से कर सकते थे, या फिर जैसे आपने ये इन्फॉर्मेशन दी तो ये कुछ गलत हो गई, इसको इस तरीके से बताना था, तो उस टाइम भी आपको बोला जाएगा यस सर, नो सर, सॉरी सर, इस तरीके से। तो बहुत ही रिप्यूटेड काम है और पैसा तो मोटा है ही। इसी रीजन से मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये पूरा एक करियर है जहां पर आगे तक आप बहुत ही अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो जिस कंपनी के लिए आप काम करेंगे, जो कंपनी आपको सैलरी देगी, वो होने वाली है TP या फिर टेली परफॉर्मेंस, जो आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। और टेली परफॉर्मेंस क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनी से काम उठाती है। तो जिसको आप काम प्रोवाइड करेंगे वो होने वाली है फ्लिपकार्ट, और जिसके लिए आप काम करेंगे वो होगी टेली परफॉर्मेंस। तो अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की कि पैसा कितना मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग है 20,000 से और 35,000 तक की रेंज है।
अब मैं बता दूं 20 से 35 हज़ार किस क्राइटेरिया पर मिलेगा। एक तो इस पर कि आप सिर्फ हिंदी चूज़ करते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश बोथ चूज़ करते हैं, इससे आपकी सैलरी में कम या ज़्यादा का फ़र्क पड़ने वाला है। आपने सिर्फ 12th की है या फिर आपने कॉलेज भी किया है, इससे भी फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे कि सपोज़ आपके पास एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं और आपके पास कॉलेज की डिग्री भी है और इसी के साथ साथ आप इंग्लिश वाला भी चूज़ कर रहे हैं, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर आपको आराम से 35,000 रुपये महीने के बन जाएंगे। लेकिन सपोज आपने सिर्फ 12th पास करी है और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने इससे पहले कोई काम नहीं किया है और आप हिंदी वाला चूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आपकी बनेगी वही 25 से 28 हज़ार के आसपास। एक चीज़ और है कि आपके इंटरव्यू पर भी बेस ये करने वाला है। जैसे कि कोई फ्रेशर है, 12th पास है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, उसको बात करना बहुत अच्छे से आता है और काफ़ी HR राउंड से वो फ्रैंक है, तो उस केस में एक नॉर्मल बंदा 30-32 हज़ार तक भी यहाँ से उठा सकता है अगर वो हिंदी में काम करे तब भी। बाकी तो ये भी है किसी के पास एक्सपीरियंस भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बट इंटरव्यू में बहुत बेकार कर दिया तो हो सकता है उसको 35 हज़ार की जगह 27-28 हज़ार पर ही टिका दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इंटरव्यू बहुत ही शांत होकर बहुत ही समझदारी से तरीके से आराम से देना है। बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, कुछ उसमें आफत नहीं है, तो उसमें बिल्कुल भी डरने की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंटरव्यू पर और बाकी चीज़ों पर आपकी सैलरी टिकी है। थोड़ी सी गलती कर दी और 32 हज़ार से 28 हज़ार पर आगे रहेंगे। अब इसमें आगे बात करें तो आपको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम करना है, और आपका काम घर से तो है ही है, उसमें भी 5 ही दिन है, तो 2 दिन आपको आराम से पूरे तरीके से आपके मिलेंगे, और जो बाकी 5 डेज हैं उन 5 दिन में से भी आपको सिर्फ 8 से 9 घंटे काम करना है, जिसमें कि 1 घंटे का तो ब्रेक भी मिलता है। तो आपको वो भी आराम से, मतलब कि कोई इसमें सिरदर्दी नहीं है, टेंशन नहीं है, बहुत ईजी आराम से काम है। इसमें एक चीज़ और, मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अगर कोई बंगाली लैंग्वेज के लिए काम है, पंजाबी लैंग्वेज के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए काम है, तमिल तेलुगु के लिए, तो हमें उस चीज़ की भी वीडियो बनाकर लाइए। तो इसी रीज़न से मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है, स्पेनिश, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, तमिल तेलुगु, कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है, तो उसमें आपको एक अलग अपर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या कि हायरिंग के चांस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं, क्योंकि कितने लोगों को बंगाली, तमिल तेलुगु ये सब चीज़ें आती हैं, बहुत ही कम लोगों को आती हैं और कंपनी को ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है। तो अगर आपको हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज आती है, तब तो आपका सीधा 100% सिलेक्शन यहाँ पे गारंटीड है। और उसमें फ़ायदा क्या है कि उसमें ना तो आसानी से निकालते हैं, क्योंकि किसी बंदे को निकालेंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट लाना भी मुश्किल होता है, और यहाँ पर आपको पैसा भी बहुत मोटा मिलेगा। आप आराम से 35-40 हज़ार, 45 हज़ार तक भी डिमांड कर सकते हैं और आपको वो चीज़ मिलेगी। तो एक ये यहाँ पर एक अलग फ़ायदा है। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके के आपके कुछ फ़ायदे होने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अभी आप वीडियो में एक देख पा रहे होंगे कि मैंने एक प्ले की है एक और वीडियो, उसमें जब आप देखेंगे कि अप्लाई नाउ, अभी हम अप्लाई नाउ बाद में करेंगे, पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन ले लेते हैं। इसको मैं बहुत जल्दी गो थ्रू करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन इसको आप दोबारा और अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए कि क्या कंपनी है, क्या काम है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपसे रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को, सारी चीज़ें। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपका होगा मॉनिटर द कॉल ऑफ ईच एडवाइजर एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू देम इन केस ऑफ क्रिटिकल एरर एंड नॉन क्रिटिकल एरर। तो वो ये है जो मैंने बताया कि आपको कॉल सुननी है और जो उसमें सही गलत जो भी आपको फिल करना है। पर अगर किसी ने कोई बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, जिससे कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में आपको डायरेक्टली तुरंत तभी आपको कॉल करके उनको बताना होगा कि आपने ये चीज़ें इस तरीके से गलत कर दी हैं। और उसमें जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको फ़ायदा मिलेगा, वो येस सर, नो सर, सॉरी सर अच्छे से बोलेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इस लाइन में मेरे एक जानकार ने काम किया है और वो मुझे बताते हैं कि जब वो ऑफिस में घूम रहे होते हैं और सब आकर उनको ग्रीट करते हैं, तो उनको बहुत एक स्पेशल ट्रीटमेंट और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अब इसमें अगर आगे बात करें तो यह डिटरमाइन वेदर द एजेंट मेंटेन अ प्री डिटरमाइंड एंड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट हैंडलिंग। बेसिकली ये देखना है कि जो एडवाइजर्स होंगे उन एडवाइजर को बताया जाता है कि इस तरीके से कॉल आपको हैंडल करनी है, लेकिन जब वो कॉल हैंडल करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि जो उनको सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, और जो वो एक्चुअली में जिस तरीके से कॉल ले रहे हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो वही फॉर्म फिलिंग वाली जो मैंने पहले बता चुका हूँ। आगे रिपोर्ट कॉन्टैक्ट हैंडलिंग परफॉर्मेंस एंड स्टैटिस्टिक्स थ्रू मॉनिटरिंग एंड टेस्ट कॉन्टैक्ट इवैल्यूएशन। तो वही चीज़ है कि आपको ये सब चीज़ें रिपोर्ट करनी है, आगे रिपोर्ट करनी है। अगर किसी ने बहुत बड़ा कांड कर दिया तो अब आपको अपने सीनियर, आपके मैनेजर जो होंगे, उनको रिपोर्ट करनी है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने इस पर्टिकुलर कॉल पर इतने टाइम से इतने टाइम तक कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। बेसिकली जो मैं आपको बता चुका हूँ मोटा मोटा ये वही है, उसी को रिपीट कर करके बार बार बताया जा रहा है। अब आगे इसमें देखें, विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट क्वालिटी रिलेटेड सर्विसेज लेवल मंथली। तो इन कंपनीज का क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, एक महीने के अंदर अंदर इनको क्वालिटी इतनी रखनी है कि 100% में से कम 85% तो होनी चाहिए। मतलब कि 100 में से 85 बच्चे अपनी कॉल अच्छे से ले पा रहे हैं। ये आपका काम नहीं है,
आपको बस ये सबमिट करना है कि कितने बच्चों ने अच्छे से कॉल ली, कितनों ने अच्छे से नहीं ली। तो उसमें फिर क्या है कि उनको अगर 85% से कम परसेंटेज पर आ रहा है तो उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी होगा, पर ये आपका काम बिल्कुल नहीं है। आपको बस सीधा कॉलिंग सुनकर और इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन है। आगे बात करें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई विद इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, रिपोर्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, की स्किल सेट, गुड एनालिटिकल स्किल्स, एबिलिटी टू डू मल्टीटास्क। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपसे मांगी गई हैं कि आप काम में बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, आप काम को बहुत सीरियसली ले। वही जो बेसिक चीज़ें हर कंपनी अपने एम्प्लॉय में चाहती है। या फिर अगर आपसे मैं बात करूँ, आप ही अपने घर में एक नौकर रखने लग जाएं या एक ड्राइवर रखने लग जाएं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि भी किसी तरीके की बेईमानी ना करे, किसी तरीके की कामचोरी ना करे और काम करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले, नई नई चीज़ें सीखे समझे। तो वही जो आप अपने घर के ड्राइवर या नौकर में चाहेंगे एक अच्छी चीज़ हो, समझाने के लिए बस ये बात कह रहा हूँ मैं। तो उसी तरीके से कंपनी भी चाहती है कि जब एक एम्प्लॉय वो हायर करते हैं तो वो डेडिकेटेडली कंपनी को अपना समझकर उसमें अच्छे से काम करे। अब ये क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज, तो यहाँ पर है कस्टमर सर्विस, गुड एनालिटिकल स्किल्स, मस्ट बी वेरी गुड विद डेटा रिप्रेजेंटेशन, मस्ट बी वेरी गुड विद MS एक्सेल। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ये MS एक्सेल सुनकर यहाँ पर डर मत जाना कि भाई हमें तो MS एक्सेल नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपको MS एक्सेल में बहुत ज़्यादा बड़ी कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको MS एक्सेल की कुंडली आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक MS एक्सेल चाहिए, ठीक है। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात कि जो बेसिक MS एक्सेल चाहिए उसमें भी आपको कंपनी सिखा कर देगी। आपको स्टार्टिंग के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते MS एक्सेल की बेसिक चीज़ें सिखाएगी और बहुत ही हल्का, बहुत ही माइनर होता है, आपको आराम से डेटा फीड उसमें करना आ जाएगा। तो ये थी कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने कुछ स्किप करी हैं, कुछ बताई हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, पर आप इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना। और अब सीधा मेन बात करते हैं अप्लाई करने की। तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे और ये जो लिंक है, ये लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है यूट्यूब का, वो वीडियो के जस्ट नीचे जो आता है उसमें से आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने ये कंप्लेन करी कि उनको लिंक ही नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि इस वेबसाइट पर पहुँचे कैसे। तो मैं यही है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी मैं कमेंट में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब ये फॉर्म कुछ खुलकर आ जाएगा इस तरीके से। आप फर्स्ट नेम डाल देंगे इसमें, लास्ट नेम अगर आपका नहीं है तो आप के डाल के छोड़ देना, ठीक है। जैसे कि किसी का नाम है राम और सरनेम कुछ नहीं है तो राम के, इस तरीके से डाल देना। आप अपनी ईमेल आईडी डाल देना, वो वाली जो आप काम कर रही है अच्छे से, क्योंकि उसी पर सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो बाद में फॉरगॉट पासवर्ड या पासवर्ड याद नहीं, ये वाला मैटर नहीं होना चाहिए। इसमें आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है जो आपके लिए एक्सेसिबल हो, जो आप ही के पास रहता हो। ट्राई करना, बाय चांस आपके पास अपना पर्सनल नंबर नहीं है तो आप मम्मी पापा का, भाई बहन का, किसी का भी डाल सकते हैं, पर ट्राई करना अपना ही डालें। अब यहाँ पर सेलेक्ट कंट्री, तो इसमें ऑब्वियसली आप इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। अब बात आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कई बार। जैसे कि सपोज़ कि एक कंपनी को 100 बंदे चाहिए, ठीक है, लेकिन 100 में से अब अप्लाई कर दिया 500 ने, तो अब कंपनी फिल्टर कैसे करे, छांटे कैसे। तो वहाँ पर ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। इसमें आपको बेसिकली क्या लिखना है कि आपको अपने बारे में लिखना है, अपनी बेसिकली तारीफ़ करनी है कि भाई मैं काम में बहुत अच्छा हूँ, मैं इतना काम करना पसंद करता हूँ कि कई बार तो मैं काम करते करते खाना ही टाइम पर खाना भूल जाता हूँ। इस तरीके की आपको बातें लिखनी है कि ये इंग्लिश में लिख लेना अच्छे से, या किसी और से लिखवा लेना, साइबर कैफे से या कहीं से भी, या फिर आजकल तो वेबसाइट भी आती है जहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे वो चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ आपको थोड़ी बहुत अपना बताना है कि मैं बहुत ही फोकस्ड इंसान हूँ, मैं बहुत ही वर्कहोलिक टाइप का इंसान हूँ। और मैंने मेरी लास्ट कंपनी में भी जो मेरे मैनेजर हैं उन्होंने हमेशा मुझे तारीफ़ ही करी है कि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। और एक चीज़ और कि मैं बहुत ही कम ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा सीख जाता हूँ। इस तरीके की कुछ आपको अपने बारे में तारीफ़ करनी है और ऐसा ही फिर आपको कंपनी में परफॉर्म भी करना चाहिए, तभी आप बहुत जल्दी 1-1 साल में मैनेजर, 2 साल में सीनियर मैनेजर, 3 साल में SDL, ये सब बनेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग हैं कि 6-6, 7-7 साल तक एक ही पोजीशन पर अटके हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ढीले हैं। इतना कम काम करेंगे जितने में बस सैलरी आती रहे, तो कंपनी भी फिर सैलरी देगी। तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि इसमें आप जो भी अपनी तारीफ़ करें, ट्राई करें कि वो चीज़ आप कर भी पाएँ, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। अब इसमें आगे बात करें तो आपको ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद और अप्लाई नाउ सीधा सीधा कर देना है। अपलोड करके आप अपनी कोई CV है या कोई भी चीज़ है वो चीज़ भी आप अपलोड कर सकते हैं फाइल में जाकर। और अप्लाई नाउ करने के बाद आपको ये चीज़ सबमिट कर देनी है। तो अब वीडियो बंद करके आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी और मैं फिर से आपको करियर और जॉब में यही डिफरेंस बता रहा हूँ कि इस जॉब की सबसे मेन बात है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, सिर्फ एक कमाई का जरिया नहीं है, ये आपका पूरा एक करियर है, फुल फ्लेज्ड करियर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से काम करते हैं, तरीके से काम करते हैं, अपना समझकर काम करते हैं, तो आप यहाँ से पहले आप QA बनेंगे, QA क्वालिटी एनालिस्ट होता है, उसके बाद फिर आप यहाँ से प्रमोट होंगे, उससे और ज़्यादा प्रमोट होंगे, फिर आप
AM बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर, फिर वहाँ से मैनेजर, मतलब बहुत ही आपका सही यहाँ पर करियर हो जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने डिलीवरी जॉब पकड़ ली कि भाई महीने के 30,000 तो आ रहे हैं, लेकिन आज भी 30,000 है, वो अगले साल भी 30,000 है, वो 3 साल बाद भी 30,000। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। और अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, आप कमेंट में वो चीज़ मेंशन कर देना और मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और एक चीज़ और है कि वीडियो में अगर कोई भी पार्ट स्किप होता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो प्लीज़ उसको दोबारा देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपने अपनी कोई प्रॉब्लम कमेंट में डाल दी और मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ 2-3 घंटे 4 घंटे बाद, तो उसके बाद फिर आप मेरे कमेंट का रिप्लाई देख नहीं पा रहे हैं। तो इससे बेटर ये है कि मैंने जितनी भी चीज़ें वीडियो में अच्छे से बताई हैं वो आप पीछे जाकर देख लें। और इसी तरीके की वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में लेकर आता रहता हूँ। तो अगर बाई चांस आपका इस जॉब में नहीं हो पाता है, या फिर आप इस जॉब को करना ही नहीं चाहते किसी रीज़न से, आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए या कुछ भी और चाहिए, तो उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।